नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट से लेकर के राजपथ का जो हिस्सा है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद आम जनता वहां पर आराम से घूम सकती है और वहां पर प्रवेश कर सकती है। आपको बता दें कि जब से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, यानी कि 2020 को इसकी नींव रखी गई थी, और तभी से ही लगातार विपक्षी इस पर हमलावर दिखाई दिए थे। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से लेकर के तमाम विपक्षी दलों ने इसको लेकर के निशाना साधा था और ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी सुख सुविधा के लिए नए आवास का निर्माण वहां पर करवाने जा रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये तर्क भी दिया कि इससे प्रदूषण होगा, दिल्ली में पॉल्यूशन की जो मात्रा है और भी ज्यादा बढ़ेगी, और इसको लेकर के कई तरीके के रोड़े अटकाए गए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे बाद में खारिज कर दी थी और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा था उसको बिना रुकावट इसको बनाने की मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ ही देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल ने भी CPWD के तहत इस पर रोक लगाने के लिए एक नोटिस और एक लेटर लिखा था ताकि इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जा सके। लेकिन देखने को मिला कि अब जाकर के इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य धीरे धीरे लगभग पूरा हो गया है। अगर बात हम इंडिया गेट से राजपथ की करें तो वहां का कार्य पूरा हो चुका है और उसका लोकार्पण 8 सितंबर को पीएम मोदी के द्वारा कर दिया जाएगा, जिसके बाद आम जनता वहां पर जा सकती है। आपको बता दें कि ANI न्यूज एजेंसी जिसके द्वारा इसकी तस्वीरें शेयर की गई है, तस्वीरों के माध्यम से इसकी खूबसूरती देखी जा सकती है और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है विपक्ष के उन नेताओं के लिए करारा जवाब है जो कि इनको लेकर के कई तरीके के सवाल उठा रहे थे और ये भी कह रहे थे कि जब देश कोविड से जूझ रहा है तब प्रधानमंत्री अपनी सुख सुविधा के लिए इसका निर्माण कर रहे हैं और इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जहां इंडिया गेट का जो पुनर्विकास है वो देखने को मिला, तो इसी के तहत नए संसद भवन और तमाम नेताओं के कार्यालयों का भी निर्माण इसके द्वारा किया जा रहा है और इसको महत्वाकांक्षी परियोजना बताया जा रहा है। आपको बता दें सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो कि विजय चौक से इंडिया गेट तक के राजपथ के दोनों ओर का क्षेत्र है, अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। पुनर्विकसित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में राज्यवार पकवान के स्टॉल, चारों ओर हरियाली वाला लाल ग्रेनाइट युक्त पैदल पथ, इसी के साथ ही वेडिंग जोन और पार्किंग स्थल और 24 घंटे सुरक्षा जैसी विशेषता यहाँ दिखाई देगी। हालांकि लोगों को एक चीज की कमी खलेगी कि इंडिया गेट से मानसिंह रोड तक के उद्यान क्षेत्र में भोजन करने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर की शाम को अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरे खंड का उद्घाटन करेंगे। यह खंड 20 महीने बाद जनता के लिए खुलेगा। आपको बता दें कि उद्घाटन के दिन मेहमानों को इंडिया गेट से मानसिंह रोड तक जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन वे शेष भाग का उपयोग कर सकते हैं। वहीं पूरे खंड को 9 सितंबर से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि CPWD ने 5 बिक्री क्षेत्र स्थापित किए हैं जहां प्रत्येक क्षेत्र में 40 विक्रेताओं को अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ ही योजना के अनुसार उन्हें गार्डन एरिया में मेहमानों को अपना सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन इंडिया गेट के पास 2 ब्लॉक होंगे और प्रत्येक ब्लॉक में 8 दुकानें होंगी। कुछ राज्यों ने अपने पकवान स्टॉल लगाने में भी रुचि दिखाई है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आइसक्रीम की गाड़ियों को केवल बिक्री क्षेत्र में ही अनुमति दी गई है। वहीं चोरी को रोकने और नई स्थापित सुविधाओं को नुकसान न पहुंचाने के लिए भी पुलिस कर्मियों और सुरक्षा गार्ड की भारी संख्या में तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पुनर्विकास के तहत कुल नहर क्षेत्र की 9 एकड़ भूमि पर जीर्णोद्धार किया गया है। पूरे खंड पर 16 पुल हैं। 2 नहरों में नौका विहार की अनुमति होगी
और इसी के साथ ही पूरे एरिया में लाल ग्रेनाइट से बने 422 बेंच हैं, 900 से अधिक प्रकाश स्तंभ हैं, सुविधा खंड व 4 पैदल यात्री अंडरपास भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ANI ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है और इसमें देखा जा सकता है कि जो विपक्षी इसको लेकर के सवाल उठा रहे थे तो उनको ये करारा जवाब मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जब इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी दिसंबर 2020 में PM के द्वारा, तब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था इसको लेकर के और उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि वो अपने लिए नए आवास का निर्माण करवा रहे हैं इतनी ज्यादा संख्या में, और ये कहीं ना कहीं पैसों की बर्बादी है। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने इस पर रोड़े अटकाने के लिए कई तरीके की जो चीजें हैं वो अपनाई। उन्होंने CPWD को एक लेटर लिखा था ताकि इसके कार्य को रोका जा सके। कोविड और इसी के साथ ही प्रदूषण को लेकर के इसमें अड़ंगे लगाए गए और कहा गया कि इससे प्रदूषण फैल रहा है, कोविड बढ़ने की भी संभावना है इस प्रोजेक्ट के तहत। ऐसी चीजों का उदाहरण देकर के इस कार्य को रोकने की कोशिश की गई थी विपक्षियों के द्वारा। इसी के साथ ही जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो लोग अब इस तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के लिए ये करारा जवाब है कि इतने काम रुकवाने के बावजूद भी इतना अच्छा ये जो एवेन्यू है वो बन करके तैयार हुआ है। और इसी के साथ ही कुछ लोग सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को भी ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के द्वारा जो ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन आज सितंबर को करने वाले हैं PM, तो इसका क्रेडिट भी अब खुद अरविंद केजरीवाल लेने से पीछे नहीं हटेंगे और जल्द ही न्यूज़पेपर में एक ऐड देंगे और कहेंगे कि इसका भी निर्माण उनकी सरकार यानी कि केजरीवाल गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली के अंदर किया गया है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो भी कार्य किया जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, मोदी गवर्नमेंट करे, तो इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल यही कहते हैं कि उनकी सरकार के द्वारा ये कार्य करवाया गया है, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पिछले दिनों देखा गया कि कैसे जो बस की सुविधाएं दी गई थी, इलेक्ट्रिक बसों की सुविधाएं वो विभिन्न राज्यों में दी गई थी और दिल्ली में भी ये सुविधाएं दी गई थी। और दिल्ली में देखने को मिला कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की इस योजना को अरविंद केजरीवाल अपनी योजना बताते हुए न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े ऐड उन्होंने लगवाए थे और इसी के साथ ही उन्होंने हरी झंडी दिखाते हुए ये भी बताने की कोशिश की थी कि ये जो बसों की सुविधाएं हैं वो उनके द्वारा दिल्ली के लोगों को मुहैया कराई जा रही है। तो इसी बात को लेकर के लोग सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को ट्रोल कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की ये आदत है कि किसी और के काम को अपना काम बता करके वो क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनका सारा काम जो है वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से होता है और वो सिर्फ कागजों पर और एडवर्टीजमेंट में काम करते हुए दिखाई देते हैं, न कि जमीनी स्तर पर उनका कोई काम होते हुए दिखाई देता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।